यूपी में एक महिला अपनी छोटी बेटी को लेकर चौकी जाती है और दो व्यक्तियों के नाम को लेकर शिकायत करना चाहती है। एक प्रार्थना पत्र चौकी इंचार्ज को देती है और कहती है कि साहब, इन दो लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत किया है। चौकी इंचार्ज वो प्रार्थना पत्र लेता है और वो दो नाम देखता है। उसमें से चौकी इंचार्ज कहता है कि जो मालिक का नाम है वो हम लोग हटा देते हैं और नौकर के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। महिला कहती है नहीं साहब, कार्रवाई तो दोनों के ऊपर करना पड़ेगी। तब वो चौकी इंचार्ज थाना अध्यक्ष के पास जाता है और कहता है कि साहब, एक महिला आई है जो इन दो लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहती है, लेकिन विडंबना यह है कि इसमें से जो एक नाम है, इसी के मकान में हमारी चौकी चल रही है, हम इसके ऊपर कार्रवाई कैसे करें। तो थाना अध्यक्ष कहते हैं ठीक है, मामले को टाल दो। लेकिन साथियों, न चौकी इंचार्ज को पता था ना ही थाना अध्यक्ष को पता था कि इस मामले को जो टाल रहे हैं वो मामला धीरे धीरे करके इतना बड़ा रूप ले लेगा कि पूरे देश में इस मामले की गूंज उठ जाएगी। साथियों, दोनों को पता ही नहीं था कि चौकी भी हट जाएगी, थाना अध्यक्ष भी हट जाएगा और चौकी इंचार्ज भी हट जाएगी। तो क्या है पूरा मामला, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से विस्तार के साथ इस घटना के ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथियों, यूपी का एक जिला है अयोध्या, और अयोध्या में एक थाना लगता है पूरा कलंदर थाना। इस पूरा कलंदर थाना के अंतर्गत एक चौकी आती है, भदरसा चौकी। इस चौकी के अंतर्गत एक विधवा महिला रहती है। उस विधवा महिला की 4 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है। बेटे की उम्र लगभग 6 वर्ष की है और सबसे छोटा है। साथियों, इस घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इस घर में जो गुजर बसर हो रहा था वो मेहनत मजदूरी करके किया जाता था। साथियों, जुलाई के अंतिम सप्ताह की बात रही होगी कि इस महिला की जो सबसे छोटी बेटी थी उसके पेट में अचानक पेट दर्द होने लगता है। वो तड़पने लगती है और अपनी माँ से चिल्ला चिल्ला के कहती है कि माँ, ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, मुझे असहनीय दर्द हो रहा है। बेचारी महिला जैसे तैसे अपनी छोटी बेटी को पास के ही अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज किया जाता है और डॉक्टर गर्दन को झुकाए इस महिला के पास आता है और कहता है कि माँ जी, 12 साल की आपकी लड़की है और न जाने ये किसने किया, कैसे किया, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर मुझे कहना पड़ रहा है कि माँ जी, लगभग 2 महीने से आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, यानी कि पेट से है। ये बात सुनकर के महिला के होश उड़ जाते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बिलखने लगती है, क्योंकि 12 साल की उसकी बेटी है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और इतना बड़ा पहाड़ उनके परिवार पर टूट पड़ा है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये किसने किया, पर यह सच है, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। वो महिला अपनी छोटी बेटी के पास जाती है और उसे गले लगाकर बिलक बिलक के रोने लगती है और अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी, ये किसने किया, मुझे बस तू इतना बता दे। बेटी भी अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है और जैसे तैसे प्यार से उसकी माँ पूछती है तो बेटी कहती है कि माँ, लगभग 2.5 महीने पहले जब मैं मजदूरी करके घर लौट रही थी तो रास्ते में एक बेकरी पड़ती है। उस बेकरी में एक लड़का काम करता है, उसका नाम है राजू। राजू मेरे पास आता है, मुझे बिस्किट खिलाता है और कहता है कि उस बेकरी के मालिक मुझसे मिलना चाहते हैं। माँ, मैं राजू के साथ अंदर बेकरी में जाती हूँ और वहाँ पर मुझे बिस्किट के साथ साथ कुछ खिलाया जाता है और मुझे होश नहीं रहता है। साथियों, जो बेकरी का मालिक था वो लड़की के साथ गलत काम करता है और जो नौकर था जिसका नाम राजू था वह उस गलत काम का पूरा वीडियो बना लेता है। जो मालिक गलत काम करके हटता है तो नौकर के मन में भी बेईमानी आ जाती है और वो भी उस लड़की के साथ व्यभिचार, दुष्कर्म करता है और इस लड़की को वो वीडियो दिखाकर डराया धमकाया जाता है कि यदि तूने बाहर जाकर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो हम तुझे
और तेरे परिवार को जान से ख़त्म कर देंगे। बेचारी लड़की डर जाती है क्योंकि 12 वर्ष की उम्र थी, बच्ची ही थी। डर के कारण किसी से कुछ नहीं कहती है। उसे बार बार ये वीडियो दिखा करके बदनामी के डर से उसको बार बार बुलाया जाता है और ये दुष्कर्म का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन पोल तब खुलती है जब जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में उसको पेट दर्द उठता है और अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर के द्वारा उसको 2 महीने की प्रेग्नेंट बताया जाता है। साथियों, उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर उस चौकी पर जाती है, चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र देती है, लेकिन चौकी इंचार्ज कार्रवाई नहीं करता है, ना ही FIR लिखता है। थाने अध्यक्ष तक भी ये बात जाती है, वो भी इस मामले की टालम टोल करते हैं क्योंकि इसमें जो एक नाम था वो नाम उस नगर के अध्यक्ष, क्योंकि इस प्रार्थना पत्र में जो एक नाम था वो सपा के एक नेता का नाम था जो कि भदरसा नगर का सपा का नगर अध्यक्ष था। इस कारण भी कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष कार्रवाई नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो नौकर है उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन इसके मालिक को छोड़ देते हैं। लेकिन ये महिला कहती है नहीं, मेरी बेटी ने कहा है कि कार्रवाई तो दोनों के ऊपर होना चाहिए। तब ये महिला थाने से निकल करके उसी नगर की एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती है, उनके पास जाती है, उनको पूरा मामला बताती है। तो वो महिला कार्यकर्ता इस महिला को लेकर के थाना जाती है और वहाँ पर बहसबाजी होती है कि आपने अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं की। मामला बढ़ता जाता है। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद भी आ जाती है, बजरंग दल भी आ जाता है और निषाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी आ जाते हैं और मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि न्यूज़पेपरों में आ जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात फैलने लगती है और तभी कुछ न्यूज़पेपर, कुछ टीवी चैनल भी इस बात को प्रमुखता के साथ उठाते हैं। साथियों, FIR दर्ज हो जाती है। इसके बाद बीकापुर के विधायक रहते हैं अमित सिंह, वो यूपी के CM आदित्य योगीनाथ से मिलने का समय लेते हैं और आदित्य योगीनाथ के द्वारा उन्हें 2 अगस्त 2024 को मिलने का समय दे दिया जाता है। और इधर जैसे ही ये मामला आदित्य योगीनाथ जी को पता चलता है तो पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया जाता है, चौकी को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया जाता है, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब ये बात पूरे पुलिस महकमे में फैलती है तो जो पुलिस महकमा घंटों में काम कर रहा था वही काम मिनटों में करने लगता है। साथ ही साथ आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा विधानसभा में इस घटना का उल्लेख किया जाता है और प्रमुखता से उठाकर कहा जाता है कि जो अयोध्या में थाना लगता है, पूरा कलंदर थाना, इस थाना के अंतर्गत जो इस 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसमें जिस व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं सपा से जुड़ा हुआ है, सांसद टीम का हिस्सा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और साथ ही साथ बुलडोजर का भी प्रयोग किया जाता है। जिस बेकरी में यह घटना को अंजाम दिया गया था वो बेकरी अवैध थी, उसको बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जाता है। वहीं सपा के जो नेतृत्व करता है उनका भी ट्वीट आता है कि DNA जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, हमें इस घटना से एक सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए। यदि ये लड़की पहली ही बार में अपनी माँ को सब बता देती कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ है तो शायद ये मामला यहाँ तक नहीं बढ़ता, क्योंकि शायद उसे गुड टच बैड टच के बारे में पता नहीं होगा। साथियों, इस घटना के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी बेटियों को गुड टच बैड टच के बारे में नहीं बताएंगे तो हो सकता है कल को कोई दुष्कर्मी आपकी बेटियों के साथ कुछ गलत कर जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने आसपास के लोगों को जागृत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।